वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की आटम 2023 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि है लाइम सीमेंट। इसके दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट आज डिस्कस कर रहे हैं। लाइम सीमेंट ऑपरेट्स एज अ मीडियम स्केल सीमेंट मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। द फॉलोइंग पर्टेन्स टू एलसीज ऑपरेशन। तो सीमेंट के अंदर वो डील कर रहे हैं। दानियाल रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ डिलीवरी सुपरवाइजर एट एलसी, यानी उन्होंने किसी को अपॉइंट किया एज अ डिलीवरी सुपरवाइजर, हैज बीन टास्क्ड विद ओवरसीइंग द फॉलोइंग ऑर्डर्स। तो इस क्वेश्चन में इनफैक्ट दो ऑर्डर्स हैं और वन बाय वन हम हर ऑर्डर को देखेंगे क्योंकि दोनों के मार्क्स भी अलग अलग हैं। फर्स्ट ऑर्डर है फ्रॉम रबर पेंट्स फॉर 50 बैग्स ऑफ सीमेंट scheduled for delivery on 30th September 2023. Upon reviewing the order details, he noted the absence of specific information regarding the time and place of delivery. Or under the Contract Act 1872, advised Daniel about time and place of delivery for आरपीज ऑर्डर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस से रिलेट करता है, जो कि यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो डिलीवरी ऑफ सीमेंट बैग्स है। तो इसका आंसर अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्ड करेंगे कि सबसे पहली बात तो ये कि डिलीवरी की जो डेट है वो तो डिफाइंड है, दैट इज 30 सितंबर 2023। अब ये वेरीफाई करना है कि आरपी की रिक्वेस्ट के मुताबिक कैसे डिलीवर किया जाए सीमेंट बैग्स को। अब इसमें दो सिनेरियो पॉसिबल है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन होती तो हम उसके मुताबिक स्पेसिफिक रूल को बताते, लेकिन अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये है कि अगर एलसी की यानी लाइन सीमेंट की कमिटमेंट रबड़ पेंट वालों की इंफॉर्मेशन पर कंटीजेंट है, तो फिर क्या होगा कि ये आरपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रबर पेंट वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो परफॉर्मेंस रिक्वेस्ट करें, उसके लिए वो एक अप्रोप्रिएट प्लेस बताएं और यूजुअल बिजनेस आवर्स के अंदर का कोई टाइम बताएं और उस टाइम पर फिर लाइम सीमेंट वालों को उनको डिलीवर करना चाहिए। यानी यहाँ पर जो ड्यूटी बन जाती है वो किसकी बन जाती है, रबड़ पेंट्स वालों की बन जाती है कि वो परफॉर्मेंस रिक्वेस्ट करें और क्योंकि चीज़ें डिफाइन नहीं थी तो वो उसके लिए अपनी प्लेस भी बताएं और बिजनेस आवर्स के अंदर रहते हुए टाइम भी बताएं अप्रोप्रिएट और उस पर फिर डिलीवरी होनी चाहिए। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर इस तरह का अरेंजमेंट है कि डिलीवर करना है और उसमें रबड़ पेंट का जो है इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, तो फिर सिचुएशन क्या होगी? फिर ये होगी कि जो टाइम है वो तो डेट क्लियर है कि आपकी 30 सितंबर 2023 होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो टाइम है वो यूजुअल बिजनेस आवर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस की टाइमिंग रबर पेंट्स की 9 to 5 है, या जैसे कुछ बिजनेस प्लेसेस होती हैं वहाँ पर हो सकता है कि यूजुअल बिजनेस आवर्स उनके हो सकता है सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक के हों, जैसे दुकानों का होता है, तो वो उसको फॉलो करना होगा। दूसरी चीज ये है कि प्लेस की जहां तक बात है तो उसके लिए अब एलसी को आरपी से पूछना चाहिए कि वो रीजनेबल प्लेस बता दें और उस रीजनेबल प्लेस पर फिर डिलीवर कर देना चाहिए। तो आस्क आरपी टू डेजिग्नेट अ रीजनेबल प्लेस। तो ये दो कॉन्टेक्स्ट इसमें पॉसिबल हैं और वो दोनों हमें आंसर में डिस्कस करने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन वन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पर नहीं मौजूद। अब इसके सेकंड ऑर्डर की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑर्डर है कि एन ऑर्डर जॉइंटली placed by Fahim Hussain and Kareem Hussain for 60 bags of cement for building a farmhouse in Faisalabad. Under the Contract Act 1872, identify the conditions that Danial must fulfill to make a valid delivery offer. अच्छा, अब ये देखें क्वेश्चन में लव ज्वाइंटली का यूज हुआ तो ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात नहीं करेगी ज्वाइंट परफॉर्मेंस कैसे होती है, जबकि फोकस सिर्फ सिर्फ ये है कि वो कंडीशंस बताएं जो एक वैलिड डिलीवरी ऑफर, जिसे हम ऑफर फॉर परफॉर्मेंस भी कहते हैं या टेंडर फॉर परफॉर्मेंस भी कहते हैं, उसके लिए मेन कंडीशंस क्या मीट करनी होंगी वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो सिंपली हम अपने आंसर में ये बताएंगे कि वो कंडीशंस को लिस्ट डाउन कर देंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि सिंपली आप उन कंडीशंस को आइडेंटिफाई करें। पहली बात तो ये कि जो ऑफर फॉर परफॉर्मेंस है, तो जैसे जो यहाँ पे ऑफर फॉर परफॉर्मेंस डिलीवरी का वर्ड यूज होगा यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए, वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर करनी चाहिए, अप्रोप्रिएट प्लेस पर करनी चाहिए। इसके अलावा डिलीवरी ऑफर ऐसे सर्कमस्टांसिस में देनी चाहिए जिसमें जो रेसिपिएंट्स हैं, जो कि यहाँ पे फहीम हुसैन और करीम हुसैन है, वो उसको रीजनेबली असरटेन कर सकें कि विलिंग के जी वाकई ये 60 बैग्स डिलीवर करने के लिए विलिंग हैं या नहीं है। तो हम इसलिए यहाँ पर बात करेंगे द इंटेंडेड रेसिपिएंट टू रीजनेबली असरटेन दैट दानियाल ऑन बिहाफ ऑफ एलसी इज एबल एंड विलिंग टू डिलीवर 60 बैग्स ऑफ सीमेंट। फिर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए कि वो इंस्पेक्शन कर सकें
के वेरीफाई कर सकें 60 बैग्स के कंटेंट भी काउंट कर सकें क्वांटिटी वाइज या क्वालिटी वाइज जो डिसाइड हुआ है। इसके बाद ये है कि जो डिलीवरी ऑफर, अब हम जॉइंट वाले पर आते हैं, ये तो मेन 5 कंडीशन हैं ही हैं। अब हम एक जॉइंट वाले पॉइंट पर आते हैं कि डिलीवरी ऑफर जो है वो दोनों में से किसी को भी की जा सकती है। यानी अगर सीमेंट बैग फहीम हुसैन को डिलीवर कर देते हैं तब भी ओके है, या सिर्फ करीम हुसैन को डिलीवर कर देते हैं, या दोनों की मौजूदगी में भी डिलीवर कर देते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस कैरीज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस एज एन ऑफर मेड टू ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे हमारी जॉइंट प्रोमिस वाली पॉइंट भी हमें एक एडिशनल हमने कवर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट वाला सिनेरियो था। बट मेन क्वेश्चन जो है वो वैलिड डिलीवरी ऑफर से रिलेट करता है और उसी को हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।